गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टे के लिए कौन है जिम्मेदार और क्या हमारी वजह से स्टे आया है, क्या इसकी सच्चाई है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको कोर्ट केस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हम बढ़ते हैं आगे। बहुत सारे लोग मुझे को कमेंट करते हैं कि जो स्टे चल रहा है भर्ती के ऊपर वो हमारी वजह से आया, और मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ या जो कुछ बताऊँ मैं आपको निगेटिव बातें बोलता हूँ। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। मैं बता दूं कि मैं वही बोलता हूँ जो सच्चाई होती है। सच्चाई बहुत कड़वी होती है, मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलता। जो मुझे लगता है वो वही आपको बताता हूँ मैं। बाकी आप क्या सोचते हो या और क्या सोचते हो, उनकी इच्छा है। आप सपोज करके देखो, किसी ने एग्ज़ाम दिया है, उसके 5 से 6 क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया या डिलीट हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसके साथ में तो अन्याय हुआ ना। जबकि उसने जो पढ़ा है या उसके पास में जो भी स्टडी के सोर्स या मटेरियल जो भी हैं वो सारे के सारे प्रॉपर है और ऑथेंटिक है, तो उनके साथ में तो अन्याय हुआ है। तो जिन लोगों के भी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमने जो भी चीज़ें हमारे साथ में गलत हुआ, जो लोग मेरे से मिले उन्होंने बोला ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसके खिलाफ़ हमने आवाज़ उठाई और चीज़ें आप जानते हो क्या हुआ। ये अलग बात है कि हम केस हारेंगे या जीतेंगे, डजंट मैटर, बट कम से कम इतना तो फील नहीं होगा ना कि हमने आवाज़ नहीं उठाई, ठीक है। तो जो भी लोग गलत बोलते हैं कि ऐसा है वैसा, तो मैं बता दूं कि अगर आपके साथ में गलत होगा तो मैं ही आपके लिए लड़ूंगा। आपकी जो भी चीज़ें हैं मुझे बता देना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मैं कर लूँगा। बट ऐसे कमेंट करना कि नेगेटिव बातें बोलता हूँ ये वो, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको कि मंडे को आपका निर्णय किसी भी हालत में आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि नई बेंच आपके केस की सुनवाई करेगी और उस बेंच में नए जज साहब होंगे। उसका मतलब ये हुआ कि उनके सामने चीज़ें पहली बार जाएंगी, तो संभावना बहुत कम है स्टे हटने की भी, और फैसला आने की भी संभावना बहुत कम है। नेक्स्ट 2 से 3 दिन और आपकी 2 से 3 बार और सुनवाई हो सकती है, उसके बाद में आपका फैसला आने की उम्मीद है। और वो भी मैं बता रहा हूँ कि जो केस कहीं ना कहीं जो है जो बच्चों की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर बच्चे केस हारते, जिन लोगों ने याचिका दायर कर रखी क्वेश्चन को लेकर के, तो डेफिनेटली बता रहा हूँ मैं, कभी का हार चुके होते हो, ठीक है। और इस सब के लिए बोर्ड जिम्मेदार है। अगर बोर्ड सही से पेपर बनाता या चीज़ें सही से होती तो ये नौबत ही नहीं आती। जिसके लिए मैं केस लड़ रहा हूँ उसके 192 नंबर थे, ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है। और बाद में उसके 3 से 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए, सिलेक्शन से बाहर हो गया वो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है ना। तो आपको इतना गलत सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ गलत बोलता हूँ या जो भी है। मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, पूरी की पूरी, फेक न्यूज़ कुछ भी नहीं है। और ना ही मैं नेगेटिव बातें करता हूँ। जो सच है वो सच है, सच हमेशा कड़वा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे लेकर के इतना एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ से आपको लेना देना नहीं है। जिन लोगों ने याचिका दायर करी है उनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। संभावना ये है कि हम लोग केस जीत जाएंगे, ठीक है। आपकी ज्वाइनिंग पे स्टे क्यों आया है, कब आपकी ज्वाइनिंग होगी, इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। आपकी ज्वाइनिंग चाहे तो अभी हो जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा हक कटा जा रहा है, जो हमारा हक छीना जा रहा है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ 5-7 नंबर से, उनके लिए मेरी लड़ाई है, ना कि उनके लिए कि जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका और ज्वाइनिंग पेंडिंग है। उनसे हमारी पर्सनली कोई भी दुश्मनी नहीं है। ना तो वो लोग मुझे जानते हैं, ना मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। सिर्फ वो कमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मैं निगेटिव नहीं बोलता हूँ, जो सच होता है मैं वही बोलता हूँ। मैं ये बोल दूँ कि मंडे को आपका स्टे हट जाएगा, मंडे को स्टे नहीं हटेगा तो आप बोलोगे कि अरे यार झूठ बोलता है। तो मैं रियलिटी आपको बताता हूँ मैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो अच्छा हो। आई विश कि मंडे को केस का फैसला आ जाए। मैं आपको बोल दूं कि मंडे को केस का फैसला आ जाएगा, स्टे हट जाएगा, जीत जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मंडे को पता है कि रिजल्ट आता है, कोर्ट का बोल दिया कि नेक्स्ट डेट मिली सुनवाई के लिए। उसके बाद में क्या होगा कि आप लोगों का जो विश्वास मेरे ऊपर है कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाएगा कि अरे यार ये तो व्यूज पाने के लिए फेक चीज़ें बताता है। तो बता दूं फ्रेंड्स कि हमारी आपसे कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग चल रही है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। स्टे जज साहब ने दिया है। एक सवाल पूछता सिर्फ अधिनांश बोर्ड से कि जिन लोगों ने याचिका लगा रखी है, अगर वो लोग केस जीतेंगे तो उनकी ज्वाइनिंग कैसे कराओगे आप। आपके पास तो ओनली 1500 से 2000 के बीच में ही तो वैकेंसी पेंडिंग है। उसके अलावा तो आपने सारा रिजल्ट डिक्लेयर कर रखा है, ज्वाइनिंग पे कोई था ही नहीं तब तक। अधिनांश बोर्ड ये नहीं बोल पाया कि हम सीटें बढ़ा देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन इनको ज्वाइनिंग दे देंगे। अधिनांश बोर्ड के पास में से कोई जवाब ही नहीं था। तो मेरे कहने का मीनिंग आप समझ सकते हो। जो भर्ती पर स्टे आया तो ये हमारी वजह से नहीं आया है।
अगर पेपर अच्छे से बनता, आंसर की अच्छे से रिलीज होती, उसकी जो भी प्रॉपर तरीके से होती, तो भर्ती के ऊपर स्टे ही नहीं आता, ना ही तो क्वेश्चन डिलीट होते, ना ही उनके आंसर चेंज होते। उसके बाद में क्या होता, उसके बाद में ये होता कि ना तो कोई कोर्ट में केस करने के लिए जाता और ना ही स्टे की नौबत आती। तो इतना नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। आपकी तरह हम भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत बोलता हूँ या जो भी है, जो भी चीज़ें आपको पता है मैं आपको वही बोलता हूँ कि हाँ ऐसा होने वाला है, ऐसा एक्सपेक्टेड है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो 2 फरवरी है उस दिन आपका फ़ैसला नहीं आएगा, तो आपका फ़ैसला नहीं आया। अब उसके बाद में 19 फरवरी आपको डेट मिली है। 2 फरवरी को मैंने कहा था कि आपकी जो जज साहब करंटली आपकी हीयरिंग कर रहे थे, अब वो इसकी फ़र्दर हीयरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब कोई भी इंसान के पास में पहली बार कोई केस जाता तो उसके ऊपर तो फैसला आएगा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जो आपके जो नए जज साहब आपकी सुनवाई करेंगे वो दिन भर बस एक केस को या एक ही चीज़ को लेके बैठे रहेंगे। उनके पास में से सैकड़ों केस होते हैं दिन में, है ना। तो जो मेरे को लगता है, जो मेरे को आइडिया होता है, जो मेरे को चीज़ें पता होती है, मैं वही बोलता हूँ। मैं बकबक बिल्कुल भी नहीं करता। बाकी आई विश की स्टे खुले और चीज़ें जो भी हो जल्दी से क्लेरिफाई हो। स्टे के लिए मैं बता दूं कि जब तक केस का फैसला नहीं आएगा उसके पहले स्टे हटने की संभावना इसमें 0% है। क्योंकि पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जिन लोगों ने कोर्ट में केस दायर कर रखा, अगर वो केस जीतेंगे तो उनकी ज्वाइनिंग कैसे हो पाएगी। अगर किसी 190 वाले का सिलेक्शन 187 वाले का सिलेक्शन हो रहा है और 188 वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, तो इसके लिए कहीं ना कहीं उसका अन्याय हुआ ना। तो ये था फ्रेंड्स मेरा, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या जिन्होंने केयर कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है उनके लिए मेरी स्पेशली लड़ाई है, और जब तक है तब तक चलती रहेगी। जो भी लोग बोलते हैं कि मैंने ये कर रखा वो कर रखा, तो आप गलत सोचते हो। ऐसी मेरी आइडियोलॉजी है, ऐसी थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं है। हमने तो स्टे मांगा ही नहीं था, कहाँ मांगा हमने स्टे। जब जज साहब ने खुद ही पूछा कि भाई तुम करोगे क्या, तुम्हारे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, जब सीटें ही नहीं बचेगी तो उनका कोर्ट में केस करने से मतलब क्या रहा। माननीय न्यायालय ने तुरंत भर्ती के ऊपर स्टे लगा दिया। अगर बोर्ड बोलता कि हम ऐसा करके इनको अरेंज कर लेंगे, देन दैट वाज नॉट पॉसिबल। ओके, सो आई वांट टू टेल यू, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस सिचुएशन। सब RSSB is the only one who is responsible for this thing. So you should mind this thing. We are not responsible for this thing. Okay. तो जो भी हो बी पॉजिटिव। अगर आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगती तो आप उनको इग्नोर कर सकते हो। लाइफ में हर कोई आपके अकॉर्डिंग चले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यही था, बाकी आपको ज़्यादा निगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस चीज़ के बोल रहा हूँ कि जिनका सिलेक्शन हो रखा है, जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, उनका तो ज्वाइनिंग 100% मिलेगी, 100%। इसमें तो सोचना ही नहीं है। बस प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो कब मिलेगी। बट जिन लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, इनकी तो कोई गारंटी नहीं है ना ये जीतेंगे या हारेंगे। जीतेंगे तो इनकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी और हारेंगे तो नहीं मिलेगी। 50% चांसेज है याचिका करता हूँ के। लेकिन जिनका सिलेक्शन हो रखा उनके तो 100% चांस है ना कि जो ज्वाइनिंग मिलना ही है। तो ये था फ्रेंड्स कि मैं इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ। हमारी ऐसी कोई भी मेंटेलिटी नहीं है कि लोग परेशान हों, ठीक है। आप जो भी हो अपनी तरफ से पूरी आपने वो कराई, आपके अच्छे नंबर आए तो अच्छी बात है। बट जिनके साथ में गलत हुआ, जिनके क्वेश्चन डिलीट हुए या कुछ हुआ, जो 2-4 नंबर से लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई उनके लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो निगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट नाइट एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।